Students, yesterday we have done Muhammad bin Tughlaq, right? We have done about Tughlaq dynasty, that how it is formed, है ना? It is formed by Ghiyasuddin Tughlaq in 1320. It is established by Ghiyasuddin Tughlaq in 1320, and after Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq became the ruler of Delhi Sultanate. Okay. Now, after the death of Muhammad bin Tughlaq, his cousin Firoz Tughlaq was made the Sultan because he had no son. Right? Firoz Tughlaq 1351 में किंग बना. कैसे? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई बेटा नहीं था, तो उसका कज़न फिरोज़ तुगलक था, एंड ही वॉज मेड द सुल्तान आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. After becoming the Sultan, he adopted the policy to appeasing the nobles, ulemas and orthodox Muslim to strengthen his power. अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने अपने जो नॉबल्स थे या रिलीजियस जो गुरु थे उन सबको खुश रखना, अपीजिंग मीन्स उनको खुश रखना स्टार्ट कर दिया. फॉर दिस ही इम्पोज जजिया ऑन हिंदूज एंड ग्रांटेड लैंड एज वेल एज हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल पोजीशन टू उलेमास. अब मुस्लिम्स को कैसे खुश रखता? अगर हिंदुओं को वो ओपोज करता, हिंदूज पे वो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाता, तभी मुस्लिम्स ने खुश होना था. तो उसने जजिया इम्पोज किया, न्यू टैक्स जो था हिंदुओं पर जो टैक्स लगाया जाता था वो स्टार्ट किया, और हाई सिविल और मिलिट्री पोजीशन पर उलेमास को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया. ओके. He was a staunch Sunni by faith. He considered himself as the servant of God. वो सुन्नी मुस्लिम था और उसने खुद को गॉड का सर्वेंट बताया. He changed the policy of Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq of separating religion from administration. जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमास और रिलीजियस गुरु को सेपरेट कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इसने उसको जस्ट ऑपोजिट किया. क्या किया? उनको फिर से एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट बना लिया. नाउ अगेन दे वर इंटरप्टिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. वो फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए रूलर्स को एडवाइस करने लगे, उन्हें बातें समझाने लगे. ठीक है. तो उसने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसी थी उससे चेंज कर दिया. ठीक है. कौन सी पॉलिसी? सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, कि रिलीजन को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखना है, धर्म को काम में नहीं जोड़ना है, कि रिलीजन अलग और धर्म अलग. ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बट फिरोज़ तुगलक ने दोबारा से उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बना लिया. He made many reforms to redress the grievances that the people had against Muhammad bin Tughlaq. He constructed many canals and tanks. The old tanks were repaired, land revenue was reduced, markets were opened to sell the surplus produce. New coins of smaller denomination were also introduced. ठीक है. It means उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो लोग मोहम्मद बिन तुगलक के डिसीजंस को अपोज कर रहे थे. वो कह रहे थे कि ये गलत डिसीजंस हैं. तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो एक इमेज थी उसको सही करने के लिए उसने अच्छे काम किए. ठीक है. उसकी जो रॉन्ग इम्पैक्ट आया था सोसाइटी पर, उसको ठीक करने के लिए फिरोज़ तुगलक ने अलग अलग रिफॉर्म्स किए. वो क्या किया कि उसने कैनल्स और टैंक्स बिल्ड करवाए, एंड ही रिपेयर्ड ओल्ड टैंक्स. जो पहले के टैंक बने हुए थे वाटर टैंक्स, ठीक है, ओल्ड वाटर टैंक्स जो थे उन्हें फिरोज़ तुगलक ने रिपेयर करवाया, एंड लैंड रेवेन्यू भी रिड्यूस कर दिया, एज ही हैड इंक्रीज इट 50%
ऑफ द प्रोड्यूस, पर इसने लैंड रेवेन्यू कम करवा दिया. एंड मार्केट इज़ ओपन फॉर ऑल टू सेल द सरप्लस प्रोड्यूस. सरप्लस को सेल करने के लिए मार्केट को ओपन कर दिया. इसने भी न्यू कॉइन स्टार्ट किए, बट स्मॉल डिनोमिनेशन के, स्मॉल नंबर्स के, जिसकी वैल्यू कम थी. ऐसी He opened school and gave grants to the scholars to promote literary activities. He helped poor Muslim. He laid 1200 fruit gardens around Delhi. Founded new city like Hisar, Jaunpur, Firozabad, Firozpur. He got Sanskrit texts translated into Persian. He was a good king, so he helped poor Muslims. उसने poor Muslims को help की. He helped the इंटेलिजेंट पर्सन्स जो पढ़ना चाहते हैं टू गेट नॉलेज. ही ओपन स्कूल कॉलेजेस एंड गेव ग्रांट टू द स्कॉलर्स. जो इंटेलिजेंट थे उन्हें मनी की भी हेल्प की ताकि वो और अच्छा पढ़ सकें और लिटरेरी वर्क कर सकें. एंड ही लेड 1200 फ्रूट गार्डन्स. उसने 1200 गार्डन्स बनवाए दिल्ली में. और न्यू सिटीज़ हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, फिरोज़पुर, ये सब डेवलप की. एंड ऑल्सो जो इंडियन टेक्स्ट था, संस्कृत टेक्स्ट था, वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखवाया. ओके, सो दिस इज़ अबाउट फिरोज़ तुगलक.